हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म करतम भुक्तम। उम्मीद करता हूं आपको मूवी की कहानी पसंद आएगी। बाकी आप कमेंट में स्टोरी सुनकर बताना कि मूवी कैसी लगी। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अन्ना एक आदमी को उसकी फैमिली का भविष्य बता रहा है। अन्ना अपनी ज्योतिष विद्या से किसी का भी फ्यूचर देख सकता है। इसने जो भी प्रिडिक्ट किया है वही हुआ है। अन्ना के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा हुआ है और इसके पास नॉलेज है उस साइंस को रीड करने की। फिर मूवी का हीरो देव, जो कि एक एनआरआई है, इंडिया वापस आता है। इसके फादर की 4 मंथ पहले डेथ हो गई थी। उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और काफी बैंक बैलेंस यहाँ पर है। देव यहाँ वह सब बेचकर वापस जाएगा और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। कोरोना में लॉकडाउन की वजह से यह पहले नहीं आ पाया था या इंडिया में। यह अपने फ्रेंड गौरव के साथ रुकेगा और अराउंड 10 डेज में अपना काम खत्म करके वापस चला जाएगा। गौरव घर जाने से पहले हॉस्पिटल देव के साथ अपनी मॉम को देखने गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है आंटी नहीं बच पाएगी, तो गौरव अन्ना के पास गया। गौरव को अन्ना पर बहुत भरोसा है पर देव को बिल्कुल भी नहीं। देव तो अन्ना के पास बहुत अनकंफर्टेबल था। अन्ना ने गौरव को मंडे सुबह 5 बजे शिवजी को जल चढ़ाने को बोला। इससे गौरव की माँ ठीक हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से जाने से पहले अन्ना ने देव को केवल इतना हिंट दिया कि नहीं जा पाएगा। यह शब्द देव के मन में घूमने लगता है। फिर देव गौरव के घर गया जहाँ गौरव ने बताया कि इनकी प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने ताला लगाया हुआ है पर गौरव जल्दी सब ठीक कर देगा। फिर यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी गए। उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने को एडवांस में 5 लाख मांगे। उसके बाद भी प्रॉपर्टी कब रिलीज होगी कुछ नहीं पता। फिर देव एक अंकल के पास गया जिसको उसके फादर ने 50 लाख दिए हुए थे पर वह आदमी तब तक पैसे वापस नहीं करेगा जब तक देव उसके डेड फादर के उन पैसों की रिसिप्ट लाकर नहीं दे देता। अब देव अपने फादर के बैंक अकाउंट लॉकर को देखने गया। यह लोग देव के फादर का डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ताकि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी को यह देव के नाम पर शिफ्ट कर सके। पर डेथ सर्टिफिकेट बनाने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि देव के फादर का आधार कार्ड वाला नाम और प्रॉपर्टी के पेपर्स वाला नाम अलग अलग है। ऊपर से उस प्रॉपर्टी के 2 और ट्रस्टी भी खड़े हो गए हैं जो कि फ्रॉड है। तो यह सब प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफी टाइम जाने वाला है। इस बीच गौरव ने अन्ना का बताया हुआ काम किया और इसकी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई। फिर गौरव देव के साथ गया थैंक यू बोलने को और अपना ड्रीम जॉब फॉरेन कंट्री में रेस्टोरेंट खोलने की प्रॉब्लम दूर करने को भी बताया। अन्ना ने इस बार गौरव की मॉम की डेथ का एग्जैक्ट डे और टाइम भी बता दिया था और नौकरी वाली समस्या भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देव को अब भी ये तंत्र मंत्र ढोंग ही लगता है। यह खुद ही बैंक और मजिस्ट्रेट के चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने को और प्रॉपर्टी को बेचने को इसको यहाँ आए हुए 9 दिन हो गए थे पर कोई काम नहीं हुआ है। देव की गर्लफ्रेंड जिया भी इसे गुस्सा है क्योंकि यह अब तक वापस नहीं गया। फिर गौरव की जॉब वाला ड्रीम भी पूरा हो गया। इसको दुबई के रेस्टोरेंट से चीफ शेफ के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो गौरव तो दुबई चला गया था और देव यहाँ पर अभी भी धक्के खा रहा था। उसको यहाँ आए महीना हो गया था पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। जिया को तो लगने लगता है कि देव इंडिया में इसको चीट कर रहा है। वह देव से फाइट कर लेती है। देव को कोई होप नहीं बची थी। तभी देव अन्ना के पास गया। अन्ना ने देव के हाथ को रीड करके इसके पास की सारी बातें बता दी जो कि ऑब्वियसली अन्ना को नहीं पता होनी चाहिए थी। फिर अन्ना ने देव को भी पूजा पाठ, जल चढ़ाना, फास्ट रखना, यह सब बताना स्टार्ट कर दिया। देव ने जैसे जैसे उनको फॉलो किया और गॉड में ट्रस्ट दिखाया इसकी प्रॉब्लम्स कम होने लग गई। उस अंकल को 50 लाख वाली रिसिप्ट भी मिल गई। अन्ना के बताए हुए नंबर का बैंक अकाउंट खुलवाने से देव को अपने फादर के अकाउंट का पैसा भी मिल गया। इस बीच देव अन्ना की फैमिली में अच्छे से मिल गया था। उनकी वाइफ और बेटे के साथ मिलकर ही खाना खाता था। इंडिया में देव के बस यही लोग थे जिनको यह जानता था। देव ने जिया को अवॉइड करना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जिया इसको सपोर्ट करने की जगह शक करती थी। देव इन सब चक्रों में बहुत टेंस रहता था। मंत्रों का जाप करना और ऊपर से फास्ट रखना, यह सब देव की बॉडी को वीक कर रहे थे। अब बस कुछ डेज में इमिग्रेशन का भी काम पूरा हो जाएगा और देव वापस चला जाएगा। अब कुछ मंथ्स के बाद जिया को दिखाया गया 6 मंथ हो चुके थे और जिया की बात देव से नहीं हुई। यह मूव ऑन करना चाहती है पर इसकी फ्रेंड ने इसको एडवाइस दी कि एक बार इंडिया जाकर देव से मिल ले। जिया इंडिया तो आ गई पर इसको देव गौरव के घर पर नहीं मिलता। फिर इसको पड़ोस की आंटी से अन्ना के बारे में पता चला है तो ये देव को ढूंढने अन्ना के घर गई पर अन्ना का घर पूरा जल चुका है। यहाँ जिया ने देव को डेड फोन से अन्ना से बात करते हुए सुना।
देव पागल हो चुका है। अन्ना के घर पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई थी और सब खत्म हो गए, पर देव को आज भी अन्ना, उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा समीर दिखते हैं। जिया देव को साइकेट्रिस्ट के पास ले गई और लव केयर और मेडिसिन से देव की कंडीशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट ला पाई। आप देव ट्रैवल करने के लिए थोड़ा फिट है, पर अभी भी देव बच्चों के जैसा ही है। जिया को देव का बहुत ध्यान रखना होगा। जिया देव को न्यूजीलैंड वापस ले जा रही थी, बट बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उनकी दूसरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो इन्हें कुछ टाइम के लिए बैंकॉक में ही रुकना होगा। दोनों ने यहाँ पर खूब मस्ती की। देव को अगेन अन्ना और उसकी फैमिली दिखाई दे। इस बार यह आंटी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। देव उनको रोकने को उनके पीछे भागा, बट वह जा चुके थे। इससे देव की कंडीशन अगेन क्रिटिकल हो गई और यह बेहोश हो गया। देव के होश में आने पर ही डिसाइड होगा वापस इंडिया लेकर जाएगी या न्यूजीलैंड। जिया को लगता है देव तभी ठीक होगा जब देव खुद एक्सेप्ट कर लेगा। इसको इल्यूजन होता है, पर देव को तो रियल लगता है, तो देव जिया से बस 6 डेज मांगता है। देव को इस बार सब रियल लग रहा था। देव बस 6 डेज बैंकॉक में ही रुकेगा और अन्ना को ढूंढेगा। जिया मान गई। फिर देव ने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और अपने साथ जो हुआ है सब बताया, ताकि वह फ्रेंड देव की हेल्प करे अन्ना को ढूंढने में। इन लोगों ने उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज देखने को पुलिस से परमिशन निकलवा ली, जिसके बाहर देव ने अन्ना की फैमिली को देखा था। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास में ढूंढने के बाद इन्हें अन्ना मिल गया। अन्ना सच में है, अन्ना की वाइफ और बेटा सब जिंदा है। यह लोग फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके 6 मंथ से बैंकॉक में रह रहे हैं। इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। अन्ना की डिटेल्स में देव को रेस्टोरेंट का लोगो जाना पहचाना लगा। ऐसा ही तिलक गौरव अपने माथे पर लगाया करता था, तो बिना कुछ बोले सीधा उस रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। वहां सच में गौरव ही था। गौरव देव को देखकर डर कर भागने लगता है, बट देव ने गौरव को पकड़ लिया और पुलिस को देने की धमकी देकर सारा सच निकलवाया था। गौरव और अन्ना का बेटा समीर दोनों फ्रेंड थे। इन दोनों को रातों रात अमीर बनना था। जब देव ने गौरव को अपनी प्रॉब्लम बताई थी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली, तब इन दोनों ने अन्ना के साथ मिलकर वह पैसे लूटने का प्लान बनाया था। गौरव और समीर ने ही अब तक बैंक एम्प्लॉय को खरीद कर दृष्टि क्रिएट करके आधार कार्ड में नाम वाली प्रॉब्लम क्रिएट करके सब रायता फैलाया हुआ था, ताकि देव अन्ना से हेल्प लेने जाने को मजबूर हो जाए। अन्ना की वाइफ लक्ष्मी रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है। वह देव के खाने में कुछ केमिकल मिलाया करती थी, जिसकी वजह से देव हमेशा नींद में रहता था। अन्ना काला जादू भी जानता था, वह भी देव को कंट्रोल कर रहा था। इन सभी ने मिलकर देव के सारे पैसे अपने नाम कर लिए थे और देव को जान से मारने को घर में आग लगाई थी। बट उस दिन देव अपना फोन ऑटो से लेने वापस गया और जिंदा बच गया, बट पागल हो गया था। अन्ना को अब तक लगता है देव मर गया है और वह खुद बैंकॉक में है। अब देव अन्ना से अपना रिवेंज लेने के लिए गौरव को फोर्सफुली अपने प्लान में शामिल करता है। फिर जिया के साथ मिलकर लक्ष्मी को अपना टारगेट बनाया। लक्ष्मी को मेकअप करना था और अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लो करना था, ताकि और जवान दिख सके। तो जिया लक्ष्मी को बहाने से एक ट्रीटमेंट दिलाने ले गई और वहां बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसके फेस की बैंड बजाती है। आज के बाद लक्ष्मी कभी खुद को मिरर में नहीं देख पाएगी। फिर समीर, जो किड ड्रग एडिक्ट है, उसको गौरव के हाथों ड्रग का बैग दिलवाया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से एनकाउंटर में समीर की डेथ हो गई। फिर देव ने गौरव को फेक पासपोर्ट देकर इंडिया भेज दिया, बट गौरव के कपड़ों में ड्रग छुपाकर, जिसकी वजह से गौरव एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और अब बैंकॉक की जेल में सड़ेगा। इसके बाद लक्ष्मी को किडनैप किया और इमोशनली टॉर्चर किया और फिर अन्ना के सारे पैसे चोरी कर लिए। देव को अपने सारे पैसे वापस मिल गए। बच्चे की डेथ और फेस की ऐसी कंडीशन के बाद लक्ष्मी ने सुसाइड कर ली। अन्ना अपने कर्म को ऐसे वापस आता देखकर पागल हो गया। इसको वही बीमारी हो गई जो देव को भी थी। अभी अन्ना को अपनी फैमिली और देव दिखाई देते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।